हो रहा है। तो हम लोगों का चैप्टर, पहला चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में क्लास 9th में। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का डिटेल्स किए थे जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस का टेंटेटिव 10-12 पॉइंट हम लोग लेकर चले थे। उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं जिस क्वेश्चन को आपको दिए जाएंगे। उसके बाद होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर का भी स्टडी किए थे। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का सेकेंड नेम क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है, सिंगल फेज मिक्सचर क्या होते हैं, आइसोटॉपिक एनाइसोटॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ये सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे स्टडी किए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका स्टडी कर रहे थे हम लोग। तो मेन पॉइंट हम लोगों का जो स्टडी हो रहा है लास्ट क्लासेस से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जो बने हुए हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कैरेक्टर्स क्या है, क्या लक्षण है। वैसे तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस में इसके पार्टिकल्स के बारे में हम लोग काफ़ी स्टडी किए हैं। उसी में से छन करके यहाँ पे कुछ पॉइंट आता है जो मेन कैरेक्टर्स को बताता है, पार्टिकल्स के मेन कैरेक्टर्स, लक्षण को बताता है। हम लोग पहला स्टडी किए थे कि पार्टिकल्स आर सो स्मॉलेस्ट दैट कांट बी सीन बाई नेक्ड आइज। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डेली डाइट के रूप में लेते हैं। बॉइल्ड राइस, रोटी, साग, सब्जी, मांस, मछली, मिल्क, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को लेते हैं और इस चीज़ों से हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं। एक्चुअली इस चीज़ से हमें मिलते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ सब्सटेंस होता है। प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं। इस तरह फैट्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन। तो क्या हम लोग जो खाते हैं भोजन, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ उसके माध्यम से अंदर में गया। सेकेंड पॉइंट, हम लोग चीनी खाते हैं, नमक भी खाते हैं, ग्लूकोज भी खाते हैं। चीनी का क्या फार्मूला होता है, NaCl। तो NaCl या C12H22O11। शुगर का क्या फार्मूला होता है, NaCl या C12H22O11। क्या होता है, NaCl होता है क्या? NaCl किसको बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट को। शुगर चीनी हो गया, C12H22O11। ग्लूकोज C6, वाटर, ऑक्सीजन गैस, हम इन सारे चीज़ों से फैमिलियर हैं। इस सारी चीज़ों से हम लोग फैमिलियर हैं या नहीं हैं? डेली डाइट के रूप में कॉमन साल्ट लेते ही लेते हैं, शुगर लेते ही लेते हैं, ग्लूकोज लेते ही हैं, पानी पीते ही हैं, रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और एक्सपेल कौन सा गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फार्मूला। अब ये बताइए, ये सारे के सारे किस चीज़ के बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं। हम लोग नमक तो खाते हैं
चीनी खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, पानी भी पीते हैं, रिस्पिरेशन में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, और हम जो एक्सपेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या उसके पार्टिकल्स आपकी आंखों से दिखाई देती है क्या? खाते तो हैं नमक, लेकिन नमक के टुकड़े में NaCl देखेंगे, क्या हमें नज़र में आएंगे? नहीं आएंगे। हम चीनी खाते हैं, चीनी का फार्मूला C12H22O11। एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं? 12, हाइड्रोजन कितने हैं? 22, ऑक्सीजन कितने हैं? 11। मिश्री का ढेला ले लीजिए बड़ा सा चीनी का, सूरज की रोशनी में देखिए, क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको दिखाई देंगे? ट्रांसपेरेंट ग्लास में हमने पानी ले लिया और उसको इंटेक किया, पी गया, लेकिन पानी का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? क्या पानी पीते समय हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। मेरे कहने का मतलब क्या है? इतना लेक्चर झाड़ने का मतलब क्या है? पहला मतलब कि मैटर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, सो स्मॉलेस्ट दैट कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज। क्लियर? तो पहला कैरेक्टर तो ये हो गया ना पार्टिकल का। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जब स्टडी कर रहे हैं तो पहला तो कैरेक्टर्स ये हो गया कि पार्टिकल्स आर सो स्मॉलेस्ट दैट कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज। Particles are so smallest that can't be seen by naked eyes. Don't prompt in the class. Okay? पहला कैरेक्टर्स। दूसरा कैरेक्टर्स अब आते हैं। जब हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं तो दो पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस भी है, डिस्टेंस भी होते हैं। क्या डिस्टेंस हमें दिखाई देंगे? दिस इज सेकंड कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स, दैट देयर इज सम वैकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में कुछ स्पेस भी होते हैं। क्योंकि पार्टिकल तो दिखाई नहीं देते हैं तो उसके बीच का स्पेस हम कैसे देख पाएंगे? संभव नहीं है। तीसरा कैरेक्टर मैटर के पार्टिकल्स का होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूवेबल या moves continuously। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के कंप्लीटली ये मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। एयर मूव कर रहा है, वाटर भी फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मूवमेंट पार्टिकल में है। चौथा पॉइंट, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके एटम, जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपके मेन 3-4 कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं मैटर के पार्टिकल्स का। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। इस सारे 4 कैरेक्टर्स में हम लोग कितने कैरेक्टर का स्टडी कर चुके हैं? नहीं, एक्सप्रेशन एक्टिविटी के तौर पे कितने का कर चुके हैं? पहला इसका किया था हमने, और इसको करने के लिए हमने क्या किया था कि वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल दिया तो वाटर का कलर कैसा हो गया? डीप पर्पल कलर का हो गया। ये बताता है, ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि मैटर जो बने हुए हैं वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं। चीनी में हमने शुगर डाल दिया तो शुगर चीनी में अच्छे तरह से डिजॉल्व हो गया, शुगर को स्वीट बना दिया। टेस्टलेस था, वाटर टेस्टलेस था, और वाटर को स्वीट किसने बनाया? शुगर ने बनाया। अब शुगर सॉल्यूशन जो हम पी रहे हैं तो पीना शुरू किए तो पहले सबसे पहले ज़्यादा मीठा लगा, फिर बाद में कम मीठा लगा, फिर लास्ट में मीठा लगा ही नहीं। क्या ऐसा होता है क्या कि पीते हैं तो एक ही सेम टेस्ट आता है? ये यही बता रहा है ना कि चीनी पानी में
चीनी के पार्टिकल्स पूरी तरह से घुल गए, डिज़ोल्व हो गए, एक समान रूप से वो फैल गए। यानी कि चीनी जो बना हुआ है किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। कॉपर सल्फेट को डाला हमने वाटर में, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ब्लू कलर तब हुआ जब कॉपर सल्फेट डाला तब ना। पहले हमने एक गिलास पानी लिया था तो वो तो कलरलेस थे, फिर हमने कॉपर सल्फेट डाला तो पानी का कलर कैसा हो गया? यानी कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स पानी में चारों तरफ से एक समान रूप से फैल गए, और फैल जाने के बाद उसका सॉल्यूशन का कलर कैसा बना दिया? अगर हम आयरन सल्फेट डाल देते हैं क्लीन वाटर में तो आयरन सल्फेट डालते ही सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आयरन सल्फेट के पार्टिकल्स के बने हुए हैं और वो पार्टिकल्स वाटर में गए तो चारों तरफ वो डिजॉल्व कर गए एक समान रूप से, तो वाटर का कलर कैसा हो गया? अब एक काम और करते हैं, एक गिलास लेते हैं, उसमें क्लीन वाटर ले लेते हैं, और जो हमने कॉपर सल्फेट डाल करके सॉल्यूशन को ब्लू बनाया उसका हम कुछ मात्रा क्लीन वाटर में डाल देते हैं। तो क्लीन वाटर का कलर क्या चेंज करेगा या नहीं करेगा? कारण क्या था कि कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में था और वही पार्टिकल्स जो नए सॉल्यूशन नए ग्लास में गया तो उसका कलर कैसा बना दिया? लाइट ब्लू कलर। थोड़ी सी मात्रा डाला ना तो कॉपर सल्फेट का बहुत कम पार्टिकल गया कि नहीं गया उसमें, तो पार्टिकल था तब ना सेकंड सैंपल का कलर भी कैसा बना दिया? ब्लू बना दिया। समझ में आ रही है ना? ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि मैटर जो बने हुए होते हैं वो पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, और पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन पार्टिकल्स के बने हुए हैं इसका हम एहसास कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी शब्दों से। कोई दिक्कत समझने में? हम लोग सेकंड पॉइंट का भी स्टडी कर लिए हैं, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है? देयर इज सम वैकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखो इसके लिए हम क्या एक्सप्रेस करेंगे? जब पार्टिकल को देख नहीं सकते हैं तो उसके बीच के स्पेस को देखना संभव है क्या? तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन लेते हैं। हम ग्लास में पानी ले लिया, और पानी लेने के बाद ग्लास का जो आउटर सरफेस ऊपर वाला सरफेस हो गया उसको ग्लास के पास हम लेवल कर देंगे। कितना लेवल आ गया वाटर का? क्लियर? अब हमने क्या किया, उस वाटर में 100 मात्रा ग्राम लिया, ये ग्लास ले लिया और इसमें वाटर ले लिया, कितना मात्रा? 100 ग्राम ले लिया, और इसमें 1 टीस्पून चम्मच डाल देते, चीनी डाल देते हैं, मान लेते हैं 10 ग्राम शुगर डाल दीजिए, और ये क्या है? वाटर है। तो शुगर डिजॉल्व हो गया और वॉल्यूम ये हो गया वाटर का, वॉल्यूम ये हो गया। समझ में आ रही है? चीनी डाला तो वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम इतना ही है, बट सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 110 ग्राम सॉल्यूशन का मास हो गया, बट वॉल्यूम नहीं बढ़ा। समझ में आ रही है मेरी बात? हमने क्या बोला कि ग्लास में पानी ले करके उसको लेवल कर दिया, मार्क कर दिया कितना पानी है ग्लास में। उसके बाद हमने उसमें 1, 2, 3 चम्मच चीनी डाल दिया, चीनी डाल करके उसको हम स्टायर कर दिया, मिला दिया, तो सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे लेवल हमने किया था वो लेवल से सॉल्यूशन ऊपर की ओर नहीं बढ़ा। दैट मीन्स कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ जाना चाहिए था। चीनी आप डाले हैं तो मात्रा बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ जाना चाहिए था, बट वॉल्यूम नहीं बढ़ा, लेकिन मात्रा बढ़ गया। ये क्या बताता है कि मॉलिक्यूल वाटर जो बने हुए हैं H2O मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, और प्रत्येक H2O मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? कुछ स्पेस है। जो चीनी आपने डाला वो चीनी कहाँ चला गया? चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे आकर बैठ गए ना, तो वाटर का वॉल्यूम क्या बढ़ा? क्या समझ में आ रही है ना? वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा वाटर का?
चूँकि जो शुगर पार्टिकल्स थे वो जो वाटर मॉलिक्यूल का जो बीच का स्पेस है उसमें आकर के बैठ गया, इसलिए इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा लेकिन मास क्या हो गया। कोई दिक्कत होगा समझने में इसको। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तीसरा एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूवेबल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूवेबल होते हैं, इसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन करेंगे जिस एक्सप्रेशन का नाम दिया गया है ब्राउनियन मोशन। तीसरा ही पॉइंट से स्टार्ट करना था। दो पॉइंट में थोड़ी बहुत समझ में आई है कि नहीं आपको बाबू? कुछ भी समझी हो कि नहीं दो पॉइंट में? हाँ, आप नोट्स ले लीजिएगा, बच्चों से देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूवेबल इन नेचर, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। देखना, इसमें एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। ब्राउनियन एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर बहुत ही गहन अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो ब्राउनियन मोशन दिया। ब्राउनियन मोशन लिक्विड फेज में भी आते हैं और ब्राउनियन मोशन गैस फेज में भी आते हैं। पहले गैस फेज का ब्राउनियन मोशन देख लीजिए। हम रूम को कंप्लीट बंद करके डार्क कर देते हैं। डार्क कर दिया, बॉल सारा हमने बुझा दिया, स्विच ऑफ कर दिया, एकदम रूम कैसा हो गया, डार्क हो गया। और कहीं से रूम में एक सोर्स बनाते हैं ताकि लाइट आ सके। सनलाइट हो तो और अच्छा एक्सप्रेशन देगा, एक लाइट आ सके, ऐसा हमने सोर्स बना दिया। हम बैठे हुए हैं रूम में, एकदम डार्क रूम है, एक छोटी सी किरण रूम में प्रवेश कर रही है, ऐसा सोर्स बना दिया। हम देखेंगे क्या कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उस लाइट में क्या है, मूव कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स का नेचर तो मूवेबल नहीं है। सॉलिड के पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, टाइटली पैक नहीं होते हैं, फिक्स हो जाते हैं और फिक्स होकर के वाइब्रेट करते हैं। ओके? लेकिन गैस के पार्टिकल्स मूवेबल हैं। तो डस्ट पार्टिकल कहाँ पे है? गैस के संपर्क में है, एयर में है। तो एयर गैसियस मॉलिक्यूल के साथ वो डस्ट पार्टिकल अटैच है कि नहीं है? और गैसियस पार्टिकल मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब गैसियस पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो एक पार्टिकल गैस के दूसरे पार्टिकल को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और उसी के संपर्क में कौन है? डस्ट पार्टिकल है ना। एयर में क्या है, गैस है, और गैस के साथ क्या मिक्स है? तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स का नेचर क्या है, मूवेबल नेचर का है। जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक दूसरे को हिट भी तो कर रहा है, हिट करेगा कि नहीं करेगा? और जब हिट करेगा तो उसी के संपर्क में पार्टिकल है ना, सॉलिड पार्टिकल, तो ये सॉलिड पार्टिकल ही मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर? यानी पार्टिकल्स का नेचर क्या है, मूवेबल है या नहीं यहाँ पे? तो ये कहलाया गैसियस स्टेज में ब्राउनियन मोशन कहलाता है। वो जो एक्सप्रेशन आपको बताया सनलाइट वाला, वो क्या है, ब्राउनियन मोशन इन एयर फेज, गैसियस फेज। समझ में आ रही है ना? लेकिन यहाँ पे हमको ब्राउनियन मोशन लिक्विड फेज में देखना है। इसके लिए हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया ट्रांसपेरेंट। इस बीकर में हमने क्या किया, क्लीन वाटर डाल दिया।
क्लीन वाटर डाल देते हैं। क्लियर? क्लीन वाटर डालने के बाद इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, ये व्हाट इज दिस? दिस इज पॉलन ग्रेन। ओके, पॉलन ग्रेन कैसा पार्टिकल्स है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? सॉलिड है। और पॉलन ग्रेन प्लांट का मेल गैमेट कहलाता है, सिंगल सेल होते हैं। एक आप हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का प्लांट ले लीजिए। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं अड़हुल के फूल को। क्लियर? अड़हुल का फूल ले लिया बड़ा वाला, उसमें एक स्टिग्मा लगे हुए हैं। उस स्टिग्मा के टॉप पे देखिएगा येलो कलर का पॉलन ग्रेन होगा। उस येलो कलर के पॉलन ग्रेन को आप किसी पेपर पे या हाथ पे ऐसे ऐसे हिट कीजिए, स्ट्राइक कीजिए, तो पॉलन ग्रेन आपके हाथ पे गिरेगा येलो कलर का। अब बारीकी से देखिएगा तो बहुत माइक्रो पार्टिकल्स उसमें नज़र में आएंगे। क्या आपके हाथ पे वो पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है? क्या आपने पेपर पे डाला तो पेपर पे मूव कर रहा है? क्या नहीं मूव कर रहा है। लेकिन वाटर के सरफेस के ऊपर जो ही डाला, वाटर में जो ही डाला तो वाटर के सरफेस पे के ऊपर आ गया। दैट मीन्स कि द डेंसिटी ऑफ पॉलन ग्रेन इज लोअर देन वाटर। पहला पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि जो ही पॉलन ग्रेन को वाटर में डाला तो वो पॉलन ग्रेन कहाँ पे आ गया? वाटर के सरफेस पे आ गया। ये क्या बताता है कि डेंसिटी ऑफ पॉलन ग्रेन इज लोअर देन वाटर, सो दैट ये वाटर के ऊपर आ गया। अब हम पॉलन ग्रेन के बदले में एक थर्मोकॉट का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, थर्मोकॉट का। उस टुकड़े को हम वाटर पे डालेंगे तो वाटर के ऊपर वो फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा? वाटर के ऊपर आएगा कि नहीं? यानी कि थर्मोकॉट का भी डेंसिटी वाटर से क्या है? लो है। अगर हम एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, पानी में डालेंगे तो बॉटम पे आ जाएगा। दैट मीन्स कि उसका डेंसिटी क्या है? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? पॉलन ग्रेन वाटर के सरफेस पे के ऊपर क्यों आया? क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है? वाटर से। अब जब हम ऊपर से देखते हैं बीकर में तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये मूव करना शुरू कर दिया। जो ही डाला हमने वाटर के सरफेस पे, त्यों ही वाटर के सरफेस पे आने के बाद इस पॉलन ग्रेन में मोशन आना शुरू हो गया। ये कैसा मूव कर रहा है? इसको कहते हैं मोशन। अंदर में नहीं मोशन देगा, सरफेस पे ही वो मूव करेगा। लेकिन अंदर में ये बताया गया कैसे मूव करेगा, सरफेस के ऊपर। मोशन इन पॉलन ग्रेन। और इसी मोशन को, पॉलन ग्रेन में जो मोशन आया वाटर के सरफेस के ऊपर, इसी मोशन को क्या बोला गया? ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना गया। आखिर में ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये वाटर के सरफेस के ऊपर डालते ही मूव करना शुरू कर दिया? अब इसको एक्सप्रेशन कीजिए। हमने वाटर जो लिया, क्या एक गिलास वाटर में एक ही H2O मॉलिक्यूल है? क्या एक गिलास वाटर में एक ही H2O मॉलिक्यूल होगा या न्यूमरस अमाउंट के मॉलिक्यूल होंगे वाटर के? अब ये सारे के सारे H2O के जो मॉलिक्यूल हैं ये मूवेबल नेचर के हैं या नहीं हैं? लिक्विड के पार्टिकल्स मूवेबल नेचर का होता है या नहीं? तो आप वाटर को गौर से देखिए, वाटर का सरफेस के ऊपर एक वेव मोशन होगा। ऐसा ऐसा करता है कि नहीं वाटर का सरफेस? आखिर में क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल का नेचर क्या है? मूवेबल है। तो मूव करेगा तो ये इसको हिट और इसको हिट करेगा, एक दूसरे को हिट करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स
आर मूवेबल इन नेचर। H2O मॉलिक्यूल मूवेबल है? अब मूवेबल है तो ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और इस मूवमेंट में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है? हीट कर रहा है। H2O मॉलिक्यूल्स हीट्स ईच अदर। कोई दिक्कत? पॉलन ग्रेन किसके संपर्क में है? हाँ, हमारे और आपके संपर्क में है। तो किसके संपर्क में है? तो पॉलन ग्रेन अटैच्ड विथ H2O मॉलिक्यूल, सो H2O मॉलिक्यूल मूव्स। आफ्टर देन पॉलन ग्रेन भी तो मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? पॉलन ग्रेन अटैच्ड विथ H2O molecules, so pollen grains moves। किस पैटर्न पे मूव कर रहा है? मोशन इन पॉलन ग्रेन लाइक एज जिग जैग पैटर्न। कैसा वो मूव कर रहा है? ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, जिग जैग पैटर्न पे मूव कर रहा है। H2O molecules are movable in nature and H2O molecule hits each other. Pollen grains attached with H2O molecules, so pollen grain moves and this motion is known as, ये क्या बताता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो मूवेबल है या नहीं है। ये अलग बात है कि आपका सॉलिड मूवेबल नहीं होता है, लेकिन जस्ट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लोअर देन वाटर, तो वो वाटर के ऊपर आ गया पॉलन ग्रेन, और वाटर का पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी के अटैच में पॉलन ग्रेन है, सो पॉलन ग्रेन भी क्या करना शुरू कर दिया। दिस एक्सप्रेशन शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूवेबल इन नेचर। कोई दिक्कत समझने में? इसको राइट कीजिए फटाक से।